दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी किरण का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस कार्यक्रम की खास कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में, क्योंकि वजह भी बहुत खास है। 4 दिसंबर, जी हाँ, 1971 से 4 दिसंबर बेहद ही खास है नौसेना के लिए, क्योंकि हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। और नौसेना दिवस में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह का नाम है सहयोग से समृद्धि। इस कार्यक्रम में क्या कुछ होगा खास, आइए बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। देश की समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन का प्रमुख केंद्र है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, जो भारतीय नौसेना का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह कार्यालय साल 1954 में देहरादून में स्थापित हुआ और आज भी देश के सभी समुद्री मार्गों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट, पेपर चार्ट्स और नॉटिकल पब्लिकेशंस तैयार करता है। एनएचओ का काम सिर्फ चार्ट बनाने तक सीमित नहीं है। यहाँ समुद्री सर्वेक्षण और हाइड्रोग्राफी के आधुनिक विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर समुद्रों की गहराई और तटरेखा, साथ ही नेविगेशनल जानकारी एकत्र की जाती है। ये जानकारी भारतीय नौसेना और अन्य समुद्री जहाजों के लिए सुरक्षित और सटीक नेविगेशन सुनिश्चित करती है। वर्तमान में इसे वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया AVSM भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर के नेतृत्व में चलाया जाता है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस भारतीय नौसेना का वो प्रमुख संस्थान है जो समुद्रों में सुरक्षा, शोध और नेविगेशन के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। भारतीय नौसेना के वीर जवानों की बहादुरी और समर्पण को सम्मान देने के लिए यह दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्र की सीमाओं की रक्षा में हमारे नौसैनिक हमेशा चौकस, साहसी और देशभक्त हैं। इस अवसर पर देहरादून के राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय में सहयोग से समृद्धि थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने विशेष रूप से नेवी को संबोधित किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में हमारे नौसैनिकों की बहादुरी, उनकी तत्परता और देशभक्ति का जिक्र किया और सभी उपस्थित लोगों के सामने नौजवानों की सराहना की। जिस प्रकार से इंडियन नेवी भारत की राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के चरित्र का निर्माण और राष्ट्र के AI और टेक्नोलॉजी का लीड कर रही है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज यहाँ नेवी का पूरा परिवार इकट्ठा है, सर्विंग वेटरन्स, और आने वाले भविष्य के नेवी को भी आज हमने इकट्ठा यहाँ देखा है। RMC के कैडेट्स, उनमें से 2 उनकी आंखों में ऑलरेडी नेवी दिखाई दे रही है। NCC जो बटालियन है नेवी की, उनके अंदर में जो देश प्रेम की भावना है और जिस प्रकार वो नेवल स्ट्रेंथ से उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिस इज एविडेंट टुडे। आज के दिन में इंडियन नेवी ने, चाहे वो कोस्टल एरिया है, चाहे वो ओशन बेड है, चाहे वो सब सरफेस है, एविएशन है, चाहे वो सैटेलाइट और स्पेस से कनेक्टेड एरेना है, नेवी इज डूइंग एक्सीडिंगली प्रोफेशनल जॉब। और आज का दिन जो हम मना रहे हैं 55 साल पहले, जो आज के दिन में कराची में जो एक वीरता, एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्रिसीजन, जो साहस, शौर्य और पराक्रम का उदाहरण दिया था। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त में पाकिस्तान की आत्मा कांप रही थी, किसी वक्त भी वो हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, उसमें जो भारतीय नेवी है, उसका जो प्रोग्रेस है,
और आज सचमुच जो आपने आज की थीम दी है, जिसके अंदर में आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, आत्मनिर्भरता, सेफ गार्डिंग सी फॉर विकसित समृद्ध भारत, लगता है कि जिस प्रकार पूरे राष्ट्रव्यापी परिवार ने 2047 का लक्ष्य बनाया है, उसके अंदर में जो स्मृति और उस लक्ष्य को प्राप्ति के अंदर में इंडियन नेवी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। अभी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे भारत को, हम सबको सिखाया है कि एक्वा का मतलब क्या है, मेरीन का मतलब क्या है, मैरीटाइम का मतलब क्या है। जब गलवान में ईस्ट लद्दाख में एक्शन था तो आपकी जो पैडल है वो साउथ चाइना सी की तरफ थे, तो पता चलता है कि आपकी नजर कहां कहां तक है। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट, मैं जब भी यहां पे आता हूं तो एक बहुत गहरे तरीके की प्रोफेशनलिज्म, आई फॉर डिटेल्स and that professionalism of highest order I can see। और एक बात के लिए दाद देना चाहता हूं मैं नेवी को, जो आपने इंटीग्रेशन का मतलब समझा है, जो आपने जॉइंटनेस, वननेस का मतलब समझा है, वो सबसे गहरा और स्पष्ट है। जिस प्रकार आप अपने आप को मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, जिस प्रकार आप सेल्फ रिलायंस की तरफ पूरे भारत को लेके जा रहे हैं, आई थिंक दैट इज टू डीप एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर नेशन, एवरी इंडियन, एवरी उत्तराखंडी। एंड सचमुच कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड मैंने कहे, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, आत्मनिर्भर, ये हम सब के लिए इट गिव्स अस pride, a distinctive pride। Ships like INS Arnala, INS Andros, आपने जो सर्वेलेंस के अंदर में, शैलो वाटर्स कोस्ट लाइन के अंदर में जो अपनी, और सबसे जरूरी बात है जो NHO ने, जो नेशनल हाइड्रोग्राफिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार से आपने सर्वेलेंस को, सर्वे को एक अलग भूमिका दी है। You have infused confidence in the entire gambit of ocean bed, coastal area, and the entire arena how we know and relate ourselves to the waters in the world। आपने जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, आज आपने जो RMC को बुलाया है, आज आपने जो NCC के कैडेट्स को बुलाया है, अपने आप से उस साइकोलॉजी, उस सोच विचार धारणा को दिखाता है कि यू आर देयर टू इंटीग्रेट द एंटायर नेशनल स्ट्रेंथ्स। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट फॉर सच ए ब्यूटीफुल थॉट एंड इनवाइटिंग RMC एंड NCC कैडेट्स आउट देयर। मैं देख रहा था ये जो NCC कैडेट्स हैं, RMC के कैडेट्स हैं, इनकी आंखों में, और ये आज का अनुभव आने वाले जीवन में कभी नहीं भूल सकते। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद राज्यपाल ने सभी उपस्थित अतिथियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा विशेष डॉक्यूमेंट्री सागा द इंडियन हाइड्रोग्राफर भी जारी की गई, जो हमारी हाइड्रोग्राफी टीम की उपलब्धियों, समुद्रों में किए गए सर्वेक्षणों और हमारे नौसेना के अदम्य समर्पण की कहानी बयां करती है। It's evident that ancient mariners identified safe sea routes, as exemplified in ancient Indian literature, with mentions of the Matsya Yantra and Yantra Raj, essentially the compass and sextant of that era. This ancient understanding of directions and seafloor topography laid the foundation for what we now know as hydrography। और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने जो मूवी बनाई है,
ये बहुत सुंदर कार्य किया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, आपके अंदर में वो गर्व है और उस गर्व से पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप हैं क्या, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। मैं देख सकता था उस मूवी के अंदर में जिस प्रकार आपने टेक्नोलॉजी को अपने कार्य के अंदर में डाला है, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। ये सब अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट और लॉरल के पीछे में जिन्होंने सबसे बड़ा सहयोग दिया, हमारे वेटरन्स यहाँ बैठे हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। आज भी आपकी स्पाइन के अंदर में, आपके चेहरे के अंदर में, आपकी आंखों में वो दैट ब्राइटनेस है। आज भी वेटरन्स की पत्नी में वो गर्व है। वन कैन फील द स्पार्क and the warmth in each one of them. I salute to every hydrographer at work, every family who waits for the home at home, for the sailor who's gone to the sea. विशेष आकर्षण था आर्मी बैंड का प्रदर्शन, जिसमें भारतीय गीतों की धुन ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। भारतीय नौसेना के प्रमुख और भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने इस अवसर पर विशेष जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नेवी डे का आयोजन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक विजय को याद करने के लिए किया जाता है। इस दिन को हम हमारे नौसैनिकों के साहस, समर्पण और देशभक्ति को सम्मान देने के रूप में मनाते हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने कहा कि नौसैनिक न केवल समुद्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि हर चुनौती में तैयार रहते हैं और देश की सुरक्षा और समुद्री व्यापार को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। इंडियन नेवी जो है, आप देखिए इंडियन ओशन रीजन में जो हमारा ये एरिया है, वी आर लार्जेस्ट नेवी हियर एंड जैसे कि सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और उसी तरह से वो तो ये जो हमारे नेवी की जो पॉलिसी है वो भी हमारी जो लीडरशिप है उनकी विजन के आधार पे होती है, तो हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं अभी श्रीलंका में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नेवी के जहाज भी और इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, एवरीबॉडी इज़ हेल्पिंग देम। तो सिमिलरली नेवी प्लेज ए वाइटल रोल इन इंडियन ओशन रीजन टू take along all the countries which are situated here. हम अपने जो नेवी डे के महत्व को समझें और हम सीख लें अपने जो हमारे सैनिक हैं, जो अभी भूतपूर्व सैनिक हो चुके हैं, भूतपूर्व नौसैनिक हो चुके हैं, जिस तरह से हमने कहते हैं कि हिस्ट्री से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमें बहुत सारे लेसन भी देती है और हमें बहुत प्राइड भी देती है। तो और उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, और नेवी डे एक इसी में महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्यक्रम न केवल नेवी और देश की सुरक्षा की भावना को उजागर करता है, बल्कि समर्पण, सहयोग और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी सामने लाता है। नेवी डे का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारी नौसेना हमेशा तैयार, साहसी और देशभक्त है, और यह दिन आम नागरिकों को नौसेना की भूमिका और समुद्री सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाता है। तो ये था कार्यक्रम सहयोग से समृद्धि। उम्मीद है आपको कार्यक्रम का ये अंक जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं यानी किरण लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।